यहाँ पर अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जो बच्चों ने लाठी खाई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया मेलोडी क्यों बांट रहे हो? मोदी जी का फेवरेट मेलोडी है जो अपनी मेलोडी की क्यों देते हो? गजेंद्र यादव की यहाँ की क्या बोलते हैं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इस्तीफा वापस ले लो। अरे भैया तुम छत्तीसगढ़ नहीं संभाल पा रहे हो, केंद्र की क्या बात करते हो? भैया आज मैं जंतर मंतर में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ कहीं भी हूँ ये पूरा नज़ारा जो है जंतर मंतर से कम नहीं है। आपको बता देता हूँ कि मैं आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ और ये भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, प्रतिमा है। देखिए तमाम जो जैनजी हैं वो यहाँ पर एक बार फिर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन आज की खास बात क्या है? आज की खास बात ये है कि आज मेरा स्वागत जो है यहाँ पर एक गुलाब के फूल से किया गया। जिस तरीके से जैनजी का विगत 36 दिनों से आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर में, और कल एक बड़ी जीत उन्हें मिली कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद जो है तमाम जैनजी में एक खुशी की लहर है। लेकिन कुछ और जो मांगे हैं वो उनकी पूरी नहीं हुई हैं, उसे लेकर के जो है तमाम जो जैनजीज जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ मांग है उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हुए बहन? कमल विहार। कमल विहार से। कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? मांग तो आप लोगों की पूरी हो गई, फिर आज किस लिए आए हुए? जो हमारे यहाँ पर जो लड़की की डेथ हुई है उनके लिए हम यहाँ आए ताकि उनको उनके घर में एक सरकारी नौकरी मिले। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, 36 दिनों तक आप लोगों का आंदोलन चला, किस तरीके से पूरी चीजों को देख रहे हैं? ये हम सब देख रहे हैं ताकि उनको भी जस्टिस मिल सके जिनकी डेथ हुई है। बिल्कुल, ये देखिए जय भीम के जो नारे हैं वो लग रहे हैं, और ये पोस्टर मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। आप नितिन गडकरी जी की बारी इस तरीके से इस पोस्टर में दिख रहा है, नितिन गडकरी है और इसी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान। क्या मामला है, नितिन गडकरी को क्यों टारगेट में ले रहे हैं आप लोग? सर इनकी पूरी सरकार एक जैसी है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इसमें गलती नहीं थी, इसमें सारी सरकार एक जैसी है। मोदी ने जितनी सरकार नहीं, सब की सब खराब है। स्टूडेंट साथ बुरा हुआ है, कोई पीपल की कोई स्टूडेंट सोसाइटी है, इनके खिलाफ हमेशा आंदोलन करेंगे, सब जगह पैसा गलत करेंगे। बिल्कुल देखिए इधर की तस्वीर दिखाऊंगा भैया। कौन सी तस्वीर आपको? भीमराव अम्बेडकर जी के जो तस्वीर है वो पकड़े हुए हैं। कहाँ से आए हुए हो? रायपुर से हूँ मैं। रायपुर से। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? मैं अभी ITI कर रहा हूँ, ITI। कल तो आप लोगों की जो मांगे थी वो कल तो पूरी हो गई, फिर आज ये धरने का क्या मकसद? आज हमारा ये मांग है, अभी भी मांग खत्म नहीं हुआ है। जो हमारी बहन है ना जगदलपुर की, उनका मुआवजा चाहिए। उनके घर वाले लोगों को नौकरी चाहिए, एक सरकारी नौकरी, और उनको जो मुआवजा देखिए तमाम जो लोग हैं, अब गजेंद्र यादव जो कि मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। ना भैया आप तो मांग पूरी हो गई, गजेंद्र यादव जी को क्यों कुर्सी से निकालना चाह रहे हो? देखिए पेपर लीक के जो जिम्मेदार थे उन्होंने बात मान लिया है, और उसके बाद इन्होंने लाठीचार्ज किया है। वो लाठीचार्ज इस तरीके से किया गया है, और जो बिना नेम प्लेट के थे और जो सिविल ड्रेस में थे उनका हिसाब भी बाकी है, वो हमारा विषय है। वो जो लाठीचार्ज का जिम्मेदार है वो भी सामने आए, अब वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, ये हमारी मांग है। और दूसरा ये हारिका नायडू जी है जो छत्तीसगढ़ से हैं, 22 लोगों में इनका नाम नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार, जो छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा मंत्री है, इनको मुआवजा देना चाहिए। तो यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है उनको इसके पक्ष में लड़ने के बजाय धर्मेंद्र प्रधान के आका के साथ यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है वो साथ खड़े हैं। वो 3-4 विषय है, युवा आज भी इकट्ठा है और लगातार अभी जारी रहेगा संग्राम। जंतर मंतर में भी पिछले 36 दिनों से आंदोलन चल रहा था। कल एक बड़ी जीत हुई कि शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन प्रहलाद जोशी को जो है शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। प्रहलाद जोशी के पास पहले से 2 से 3 विभाग थे। क्या लगता है अब शिक्षा विभाग में जो है कुछ बदलाव होगा? जी बिल्कुल बदलाव होगा। जिस तरीके से युवाओं ने अपनी ताकत दिखा दी है,
अब जो नए शिक्षा मंत्री आएंगे वो डरे रहेंगे और शिक्षा नीति पर बढ़िया काम करेंगे, जिससे बच्चों और छात्रों को सम्मान मिलेगा, उनका हक और अधिकार मिलेगा। ये देखिए बरसते पानी में तमाम कॉकरोचेस जो हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें मैं दिखाऊंगा एक बार, किस तरीके से तमाम जो स्टूडेंट हैं, तमाम जो कॉकरोचेस हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इधर आ जाइए भैया, थोड़ा सा ऐसे सामने, अब आएगा आपका फ्रेम सही। किस चीज़ की किताब आप पकड़े? ये भारत का संविधान है, इसके अनुरूप भी हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही हम जो रीनीट पेपर में आत्महत्या हमारी जगदलपुर की जो बहन कर चुकी है उसके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो आत्मानंद स्कूलों की जर्जर हालत है, उसमें ही गजेंद्र यादव ने धर्मेंद्र यादव के इस्तीफे का समर्थन किया है। उसके इस्तीफे की मांग को लेके हम यहाँ सभी साथी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से हम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जाएंगे। लेकिन मार्ग तो पुलिस ने बंद कर दिया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, भले ही पुलिस ने मार्ग बंद कर दिया है। जंतर मंतर में भी हमने लाठी खाई थी और रायपुर में भी हम लाठी खाने को तैयार हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। शिक्षा व्यवस्था की आपने बात की, कल धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रहलाद जोशी जिनके पास पहले से 203 विभाग है, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया शिक्षा विभाग का। क्या लगता है प्रहलाद जोशी इस विभाग की जिम्मेदारी सही से निभा पाएंगे? देखिए, पेपर लीक मामले में जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। उनका पहले से ही बहुत विभागों का भार है, उसके बाद उन्हें शिक्षा विभाग का भी भार दे दिया जाता है। जब नीट जैसे मामले में 2 बार पेपर लीक हो चुका है तो किसी ऐसे शिक्षा मंत्री को मंत्री बनाना था जो गंभीरता पूर्वक शिक्षा व्यवस्था पे बात कर सके। कहीं ना कहीं सरकार को समझने की जरूरत है कि अभी भी शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसकी मांग हम लगातार करते रहेंगे और जारी रहेंगे। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा मैं। बरसते पानी में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने साथ जो है बैनर पोस्टर लेकर के बैठे हुए हैं और इसी के साथ साथ जो है एक मार्मिक तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर दिखाइए, छोटे से बच्चा जो है बरसते पानी में यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं। क्या बोलना चाहोगे बाबू? जय भीम। कहे के लिए यहाँ पर आए हुए? दीदी, छोटे से बच्चे को बरसते पानी में आप लेकर के आ रहे हैं। भैया अगर आज नहीं सीखेगा, तो कभी नहीं सीखेगा। ये अभी स्टैंड लेने का टाइम है। अगर आज हमने इसे स्टैंड लेना सिखा दिया तो ये जिंदगी भर अपने लिए और दूसरों के लिए स्टैंड लेगा। लेकिन कल तो आप लोगों की मांगे पूरी हो गई, शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। आप लोगों की तमाम जो मांगे थे वो तमाम मांगों को पूरा कर दिया गया। फिर इस तरीके से धरने का क्या मतलब है? सर, तमाम मांगे तो हमारी पूरी हुई है, उसके लिए हम उनको शुक्रिया बोलते हैं कि हमारी तमाम मांगे पूरी हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो बच्चों के साथ किया है इसका जिम्मेदार अमित शाह है, इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जो बच्चों ने लाठी खाई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो वहाँ पे 2 महीने से 2.5 महीने से लड़ रहे हैं, खड़े हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। कैसे है ये? क्या अमित शाह नहीं जानते थे? हमारे गृह मंत्री नहीं जानते थे? जो बाहर से पुलिस फोर्स बुलाते हैं, बाहर से आर्मी बुलाते हैं बच्चों को मारने के लिए। क्या मैं ये कहूँ कि खुद गुंडे बुलाते हैं, पुलिस के नाम पे गुंडे बुलाते हैं छात्रों को मारने के लिए? उनको इंसाफ कौन देगा? जो हमारे बहनों के साथ, जो हमारे भाइयों के साथ अन्याय हुआ है उसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो इस्तीफा देना होगा। तमाम जो विद्यार्थी हैं अब वो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये देखिए, छात्रों की आवाज दबाना बंद करो। भैया, छात्रों की आवाज तो अब सरकार सुन ली है, फिर क्या प्रदर्शन का क्या मतलब? बरसते पानी में आप लोग बैठे हुए, थोड़ा सा ऐसे हो जाइए ताकि इधर आ सके। मुझे एक बात बताइए, छात्रों की आवाज नरेंद्र मोदी ने कब सुना? मेलोडी खाने के बाद? तो मेरे को एक बात बताओ, छात्रों की आवाज उससे पहले उसको सुनाई नहीं दे रहे थे क्या? गृह मंत्री को सुनाई नहीं दे रहा था, शिक्षा मंत्री को सुनाई नहीं दे रहा था, इतना प्रोटेस्ट क्यों करने दिए? और इससे पहले अगर आपका शासन प्रशासन इतना अच्छा था वो पेपर लीक। आपकी बात सुनूंगा। इधर की तस्वीर दिखाइए, किस तरीके से ये मेलोडी बांट रहे हैं। भैया, मेलोडी क्यों बांट रहे हो? अरे ये ना मोदी जी का फेवरेट मेलोडी है जो अपनी मेलोडी जी को देते हैं।
उत्साह, जोश, तमाम चीजें, खुशियाँ भी है और तमाम यौम है। आप अपनी बातें बताइए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इतने दिनों से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद में भी इनके कानों में सुन ही रहेगा। बच्चों को लाठी मारने के बाद में, बच्चों का पैर टूटने के बाद में उनको समझ आ रहा है कि इस्तीफा देना जरूरी था। क्यों? सत्ता का डर था, कुर्सी खिसकने का डर था क्या इनको? और रही बात गजेंद्र यादव की, यहाँ की क्या बोलते हैं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इस्तीफा वापस ले लो। अरे भैया, तुम छत्तीसगढ़ नहीं संभाल पा रहे हो तो केंद्र की क्या बात करते हो? अब नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। छत्तीसगढ़ की जनता भी जाग चुकी है, छत्तीसगढ़ की यूथ भी जाग चुकी है। बिल्कुल, गजेंद्र यादव जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अब जो है इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। क्या भैया गुलाब लेकर के बैठे हुए हो, क्या बात है? ये हम आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग जो इस आंदोलन को खराब करने आ रहे हैं, जो इस आंदोलन को एक दंगा का रूप देना चाहते हैं, उनको हम यहाँ से गुलाब देते हैं और उनको वापस जाने का अपील कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की मांगे तो सुन ली गई हैं, आप लोगों की मांगे भी मान ली गई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तमाम जो मांगे थे वो पूरी हो गई। तो इस प्रोटेस्ट का क्या उद्देश्य क्या है? इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य यह है, अभी भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। इस पूरे आंदोलन के दौरान जिन छात्रों के ऊपर जबरदस्ती FIR किया गया, बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारी छोटी छोटी मासूम बहनों को मारा गया, जो मारा गया, लाठीचार्ज किया गया उन अधिकारियों के ऊपर, और उसके पीछे जो भी नेता मंत्री उसके पीछे है, उनका भी इस्तीफा देना होगा। और जो अधिकारी उनके ऊपर अत्याचार करे, उन सभी को उनके पद से हटाना, उनको पदमुक्त करना पड़ेगा, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना होगा। बिल्कुल, तमाम जो चेंजेस हैं आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, फिर से अपनी मांगों को लेकर के, कि कुछ उनकी मांगे हैं जिस तरीके से उनको लाठीचार्ज हुए थे, जिस तरीके से उनके ऊपर पुलिस ने बर्बरता की थी, उन तमाम मांगों को लेकर के एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तमाम जर्नलिस्ट, तमाम कोशिश जो है एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। अब इनकी मांगे क्या पूरी होती है, बढ़ता रहता है।